प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर, जितने भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, प्रभु सबको आशीष दे और परमेश्वर की चरणों में आकर सुबह आराधना, स्तुति, प्रशंसा चढ़ाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन को, जो प्रतिज्ञा किया है हमारे बाप दादाओं से, उस प्रतिज्ञा को हर रोज पढ़ते हैं, क्योंकि यही वचन हम सब के लिए जीवन है। इस जीवन के लिए हम हर रोज पढ़ते हैं और मनन करते हैं। यहूदा की पत्री 1 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। हर रोज प्रतिज्ञा को पढ़ते रहते हैं। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपको भी धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब समय है, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। मदन कुमार जी, उनका मुखांतर से यीशु जो बोलना चाहते हैं हम सीखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, बहुत ही सुंदर दिन है, सुंदर समय है। तो मैं सभी भाई बहनों को एक बार जय मसीह बोलता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का सुंदर दिन देने के लिए। प्रभु जी, आपने हमें यहाँ पे लाया प्रभु, सभी लोगों के बीच में हमें शामिल किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन को मैं आज शेयर करूंगा प्रभु जी, वो हमारे मुख से प्रभु आप बोलेंगे पिता, क्योंकि हम एक साधारण से इंसान है प्रभु। जो आपने हमें बनाया है प्रभु, आपने हमें चुना है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती होगी, भूल होगी, हमें क्षमा करेंगे, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए एक स्तुति हम गीत गाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ गुनगुनाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करेंगे। छू मुझे छू खुदाबंद, मुझे छू मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावंद, मुझे छू मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमें आपने टच किया है, हीलिंग दिया है, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो। जो भी मैं बोलूंगा प्रभु, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी, सबको अच्छी बातें सिखाएं पिता परमेश्वर। जो भी मैं बोलूंगा प्रभु जी, वो सीख पाए, अपने जीवन में उतार पाए, ऐसा उन्हें बना पिता परमेश्वर। उनके परिवार को, उनके बच्चों को जो वचन पढ़ा जाएगा प्रभु, इसके द्वारा आशीष प्रदान करेंगे। धन्यवाद करते हैं।
तो आज का मैंने विषय लिया है जुबान की ताकत। जुबान की ताकत क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसके लिए नीति वचन 18 का 21 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय का 21वां वचन। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु ये वचन पढ़े जाने पे आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष से भरे लंबी आयु होने की हम कामना करते हैं। आपका घर हमेशा हरा भरा रहे। धन्यवाद। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, आपको भी सिखा रहा है कि इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण है। पहला जीवन, दूसरा मृत्यु और तीसरा फल। प्रभु ने हमें जीवन दिया है और इस धरती पे इसीलिए भेजा है कि आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे। अपनी समानता में इसीलिए बनाया है कि मेरे तरह दीन और नम्र बनो। परमेश्वर अच्छा काम करने के लिए इस धरती पे भेजा है। इसका विस्तार से हम बताएंगे आपको कि हमारे शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आ गए हैं, प्रभु को हम जान गए हैं, प्रभु को हम पहचान लिए हैं, तो हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी होता है। जो कुछ भी कहते हैं वह किसी को जीवन दे सकता है। इसलिए हमें अपने मुंह से प्यार भरे शब्द को बोलना है। हमें किसी को प्रोत्साहित करना हो या किसी को कुछ भी बोलना हो तो समझ बूझ के बोलना है। ऐसे ही बकवादी मनुष्य की तरह नहीं कि बक 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 कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमें हर एक शब्द को मुंह से निकालने के पहले हमें उस पर गौर करना है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। अगला जो सुनने वाला मनुष्य है उसको कैसा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि जो मैं बोलूंगा उसको बुरा लगेगा। तो ये बातें हमें नहीं बोलनी है। प्रभु हमें ऐसी बातें बोलने के लिए सिखा रहा है कि तुम जब बोलोगे तो किसी को जीवन मिल सकता है,
और अगर किसी को गलत बोल दिया तो वो भी उसको मिल जाएगा। इसलिए हमें बोलने से पहले अपने आप पर नियंत्रण रखना है, किसी को ताकि चोट न पहुंचे। जो व्यक्ति अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करता है उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर उसके शब्दों पे से उसका कंट्रोल हट जाता है तो उसको नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब हमें ये चुनना है कि हम किसी को जीवन दें या मृत्यु दें, या उस फल को लाएं या उसमें जहर घोलें। तो ये परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो यहाँ पे हमें ये वचन बता रहा है कि हमारे पास ये चुनने की शक्ति होनी चाहिए, हम अपने शब्दों से क्या बनाते हैं। जहर हो सकता है या फल भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को बोलने से पहले हम सोचें कि मैं जो बोलने जा रहा हूं किसी के लिए वो अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो बोले, बुरा है तो मत बोले। जो लोग अपने शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं वे अच्छे फल पाते हैं, जबकि लोग अपने शब्दों के कारण हीनता से संवाद करते हैं, उन्हें भी अपने शब्दों के आधार पे ही उसे भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे एक वचन को हम और लेना चाहते हैं, नीति वचन 13:3। 13:3 जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। स्पष्ट शब्दों में वचन लिखा गया है कि अपने मुंह पे हमेशा चौकसी रखना है, उसको अपने नियंत्रण से बाहर नहीं होने देना है, तभी हम अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। परंतु गाल बजाना एक मुहावरा हो गया। कहने का मतलब कि मेरे पास कुछ भी खाने तक का भी नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को किसी के सामने बोलते हैं कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है। तो यही गाल बजाना हुआ। इसी को कहते हैं डिंग मारना या डिंग हाकना। तो ये सब
हमारे पास न होते हुए और हम अगर किसी को कहते हैं कि मेरे पास ये है वो है, हम गाल बजाते हैं, तो हमारा वो विनाश का कारण बन जाता है। तो हमें वैसा नहीं करना है, प्रभु हमको यही बताता है। परमेश्वर, एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रभु संसार के लोगों को अपनी समानता में बनाया है। सिर्फ ईसाई को नहीं बनाया, सिर्फ हिंदू को नहीं बनाया, सिर्फ मुस्लिम को नहीं बनाया। परमेश्वर सभी लोग जो इस धरती पे हैं, इस संसार में हैं, जिसको भी प्रभु ने बनाया है वो अपनी समानता में बनाया है। सिर्फ हमें नहीं बनाया कि हम विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, ईसा मसीह को जानते हैं, तो वो सिर्फ मुझे ही पहचानते हैं, मुझे ही जानते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। परमेश्वर जो हमारे घर के ठीक सामने भी रहता है या पीछे रहता है, वो प्रभु को नहीं जानता है, उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। तो जो अधिकार हमें है वही अधिकार उसको भी है, लेकिन प्रभु को वो जानता नहीं है कि प्रभु जो जीवन देने वाला है वो कितना महान है। वो चीज को नहीं जानता है कि परमेश्वर हमारे लिए अपना जान दिया और 3 दिन के बाद फिर से जिंदा हो उठा, और आज वो हमारे संग है। हमारे उठने, बैठने, सोने, खाने, चलने, फिरने, हमेशा जब छत पे हम जाते हैं, जब जमीन में आते हैं, हर समय वो हमारे साथ रहता है। हमें ये चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु हमारे साथ 24 घंटे 365 दिन वो साथ में रहता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है। वो हमें हर एक कामों से भली भांति, वो हमारी कामों को वो जानता है। हमें उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा वो प्रभु है, वो यीशु नासरी, जो इस समय हमारी मुंह से निकली हुई बातों को ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और वो सुन नहीं रहा है, वो सुन रहा है। इसलिए ये जो वचन आया है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हमें दूसरों के सामने तो हम डिंग मार देते हैं, गाल बजा देते हैं, लेकिन प्रभु आपको जान रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। वो सबको देखता है। जो इस धरती पे मानव है उस सबको प्रभु ने ही बनाया। सबको सुरक्षा वही देते, लेकिन जो अपनी मुंह की चौकसी जो करता है वो आगे बढ़ता है, और जो नहीं करता है
वो विनाश के कारण होता है। अब हमको चुनना है, अब हमको चुनाव करना है कि हम जीवन को चुने या मृत्यु को चुने। एक वचन नीति वचन 6:2 में लिखा है, तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तो हमको अपने मुंह से अच्छी बातें हमेशा निकालनी है और हर एक व्यक्ति के प्रति, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे वो बाहर का सदस्य हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मेरा दोस्त हो, हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेम की तरह। जैसे हमारा परमेश्वर है, हर बातों पे क्षमा करता है। हम दिन भर में न जाने कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो क्षमा करता है, बार बार क्षमा करता है। आपने वचन में पढ़ा भी होगा कि किसी ने पूछा था कि सर हम कितने बार क्षमा करें? 1 बार, 2 बार, 7 बार, 70 बार? परमेश्वर ने कहा 70 बार तक तुम क्षमा करो। तो हमें क्षमाशील बनना है, दयावान बनना है। ये प्रभु हमें सिखाता है और हम अगर ऐसा करेंगे तो हम जीवन पाएंगे, हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे और प्रभु ऐसे ही लोगों को एक नई ऊंचाई पे बैठाते हैं। ऐसे ही आइए इसके बाद में ये फैक्ट, 4-5 बातें ऐसी चीजें हैं जिसको जानना हमें बहुत जरूरी है। सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है, इसको जो है हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला है शब्द का मूल्य। शब्द का मूल्य देखने में तो लगता है कि कुछ नहीं है, शब्द का मूल्य लिखा हुआ है, लेकिन ये शब्द का मूल्य को जानना हमें बहुत जरूरी है। शब्द का मूल्य यही है जो मैंने अभी बताया कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। तो हमें गाल नहीं बजाना है, हमें डिंग नहीं हाँकना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वर्ड क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, यानी नष्ट करना और शब्द को उत्पन्न करना और नष्ट करना। इसको हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन है आमोस में 3 अध्याय का 7वां वचन। कोई भी भाई बहन पढ़े आमोस का 3 अध्याय का 7वां वचन। चलिए मैं पढ़ता हूं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा
अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन में लिखा है आमोस के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द जो है हम लोग उत्पन्न करते हैं या बोलते हैं, तो शब्द में इतनी ताकत होती है, जैसा कि हम पाते हैं उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में जब सृष्टि का इन्होंने निर्माण किया, तो अपने मुंह से बोला और वो हो गया। दिन को अंधेरे को दिन में बदल दिया, उजियाला हो बोला, उजियाला हो गया। अंधियारे को उजियाला बना दिया, रात को रात और दिन बनाया, अंधियारे को रात कहा, रात हो गई। उजियाले को दिन कहा, वो दिन हो गई। जल को दो भागों में बांट दिया, आकाश को और पृथ्वी अलग अलग कर दिए, सूरज और चांद बना दिए। ये सारे चीज बोलने से हुआ। परमेश्वर ने बोला और वो हो गया, यानी मुंह से बोला और हो गया। तो यहाँ पे दूसरी बात मैं यही बताना चाह रहा हूं कि उत्पन्न करना, शब्द को उत्पन्न करना और नष्ट करना, जैसा परमेश्वर ने अपना मुंह से बोलकर सारी सृष्टि की उत्पत्ति कर डाली। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम यही पढ़ते हैं, तोड़ने की ताकत शब्द में है। किसी अच्छे रिश्ते को तोड़ सकता है, परिवार को तोड़ सकता है। हमारा मुंह जो हम बोलते हैं, कभी कभी तो इतना आवेश में इमोशनल होकर वो चीजें बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो वहां पे हमारा काम जो है बनने के बजाय वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि अपने मुंह से अच्छी अच्छी चीजें बोलें। गलत बात अगर आपके दिमाग में आ रही है, मन में आ रही है, तो उस पे आप कंट्रोल करें, उसको न निकालें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप प्रभु के दास हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर ने हमें और आपको यही सिखाया है कि हम जब दूसरों के लिए क्षमा करेंगे, तभी परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। तीसरा है नेतृत्व करना और लक्ष्य तक पहुंचना। जो आप बोलते हैं
वो एक दिन में वापस नहीं आता। जो बोल देते हैं वो चला गया। इसके लिए हम मत्ती अध्याय 12 का 36 और 37 पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन पढ़े मत्ती का 12 अध्याय का 36 और 37वां वचन। और और मैं तुझसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। आमीन आमीन। ये वचन को पढ़े जाने पे प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, लंबी आयु दे। धन्यवाद। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि और मैं तुमसे कहता हूं, किसी और से नहीं कहता है, वो हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। निकम्मी बातें, बेकार की बातें, जो किसी काम का नहीं है। परमेश्वर यही बता रहा है कि हमें वो बातें बोलनी है, वो अच्छी अच्छी मुंह से बातें को निकालना है जो किसी को बुरा न लगे। हम बोलें और उसको इतना प्रभावित करे कि वो हमारी बातों को सुनने के लिए लालायित रहे। ऐसा हमें मधु की तरह अपनी आवाज को निकालना चाहिए। ऐसी बातें हमें एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बातें करनी चाहिए। बेकार की बातें, उल्टी सीधी बातें कतई नहीं हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब न्याय होगा, जजमेंट बैठेगा, उस दिन आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का यह वचन कहता है कि हमें निकम्मी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी। एक अंग्रेजी में यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको मैं पढ़ता हूं और हिंदी भी बताऊंगा। Your thought become words which become action, which become habit, which create your character, and character set your destiny. इसका मतलब हुआ, सभी लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं हिंदी बता रहा हूं, समझेंगे। आपके विचार से शब्द बनते हैं। आप जो भी बोलते हैं वो शब्द बन जाता है। जो भी बोलते हैं शब्द से वाक्य बनते हैं। तो आपके विचार से शब्द बनते हैं, जो कर्म बनाते हैं, जो आदत बन जाते हैं, जो आपका चरित्र बनाते हैं। और चरित्र ही आपकी नियति तय कर देता है। नियति के मतलब होता है भाग्य, जिसे टाला नहीं जा सकता है। कर्मों का फल, उसी को नियति भी कहते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टर बनता है, उस कैरेक्टर से, उस चरित्र से ही हमारी क्या बन जाती है, हमारे भाग्य का लेखा जोखा हमने अपना स्थापित कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि
आप अपने मुंह से जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। आप बोलेंगे मेरा घर बनेगा तो बन जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो होगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा तो आप जरूर बड़ा आदमी बनेंगे। आपका शब्द आपको वहां पर लेकर जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। आपके शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको अच्छा के जगह पर आपको गलत नहीं बोलना है। जब आप प्रेयर करते हैं तो बंद कमरे में तो आप परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं मिल जाता है, लेकिन कमरे से बाहर आते ही आपके मन में निगेटिव थॉट, निगेटिव सोच जो आती है वो अपने मन में लेकर जो आ जाते हैं कि मेरा कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो नहीं होगा। आपको विश्वास करना है कि हम ठीक हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमें सारी बीमारियों से मुक्त कर दिया है, तो कर दिया है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि वो दर्द परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ही खत्म करेगा। आपको सोचने से वो दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि हमें और आपको विश्वास करना है कि हम ठीक हो चुके तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा 90% नहीं होता है, क्योंकि हम अपने विचार के शब्द को बदल डालते हैं। जब प्रार्थना करते हैं उस समय हमारे विचार अलग होते हैं, जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारा विचार चेंज हो जाता है। वो चीज नहीं होना है, वो नहीं करना है, नहीं तो फिर हम जहां थे वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो समय तो हो गया है, लेकिन मैं 2 वचन रह गया तो इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि चौथा जो है, किसी को आघात न पहुंचाएं, हिल करें, उसको रोग मुक्त करें। प्रभु का वचन यही बताता है कि हमको किसी का चोट नहीं पहुंचाना है, उसको हीलिंग देना है। अगर वो बीमारी से है तो बीमारी से मुक्त करना है, आरोग्य करना है। ये हमें वचन सिखाया जाता है। और लास्ट में है सहन करना। 5वां जो है शब्द वो है सहन करना, टिकना। एक वचन को हम लेंगे इसमें, याकूब का 3:10 मैं पढ़ता हूं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रभु का वचन कहता है, याकूब का 3:10वां वचन। तो हमें ये मुंह से हमेशा धन्यवाद करना है, अच्छी अच्छी बातें बोलना है, चाहे घर में बोलें या बाहर बोलें, मित्र के पास बोलें या रिश्तेदार के पास बोलें, अच्छी बातें बोलें। अगर आपको लगता है इस बात को बोलने से उनको तकलीफ होगी, वो बात को कतई न बोलें, वो आपके लिए बेहतर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे।
और आगे का कार्यक्रम श्री धनराज सर जी को देते हैं, वो आगे का कार्यक्रम को चलाए। जय मसीह। धन्यवाद। सर आप म्यूट में हैं। सर जी आप म्यूट में हैं। नमस्ते की धन्यवाद है। धन्यवाद देते हैं मदन जी को। अब समय है 2 शब्द साजन कोशी सर बोलेंगे, आखिरी अंत का प्रार्थना करेंगे साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन बांटा गया पिता, वचन सुनकर पिता हम इससे भावांतर होकर पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में ये घर करने पाए। हमारा जीवन कैसे सार्थक और सिद्ध हो सकता है, इन तमाम बातों का उदाहरण कई जगह निकाल कर दिखाया, बताया, समझाया। काश इसको मानकर जानकर हम चेत पाते। नीति वचन की बातें हैं सब ये, जिनको हम लगातार पढ़ते, जानते, समझते हैं। इसको अपने जीवनों में उतारने की आवश्यकता है। प्रभु आशीषित करे हर एक बात से पिता, आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। ज्योति हरि के पास चलते हैं और वोट ऑफ थैंक्स को सुनते हैं। ज्योति हरि। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते अलका मैम को, धन्यवाद देते वचन को पढ़े जाने के लिए हेमसिर मैम को, अलका मैम को, अनीता मैम को, संगीता मैम को, और धन्यवाद देते आज वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते मदन कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज से उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। आपको भी धन्यवाद देते हैं ज्योति हरि। आपके परिवार के हर सदस्य के लिए, पास्टर राजू सरकार जी के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। समय है मदन जी आशीषों को सुनाएंगे। जी सर। ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का सामर्थ्य एवं अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के ऊपर और जितने भी हमारे भाई बहन सब जुड़े हुए हैं उनके ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर, और जितने भी इस समय किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं उन सब